और ध्यान दे लेना प्यारे, जिस दिन आपका यह भाव हो जाएगा उसी दिन मेरे भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो जाएंगे। जब गुणनिधि को तार सकते हैं तो हम आपको खैर नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाते हैं, भला भगवान क्यों नहीं तारे? अवश्य तारेंगे। एक ही निवेदन करना, एक यहां पर मुझे बिंदु जी का भाव स्मरण हो रहा है। मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है वो इतना अर्ज से मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे आऊं मैं झोली फैला के। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं है। कितना दिया है, इतना दिया सरकार ने जितनी तो मेरी औकात, सबको भगवान देते हैं, बस भक्त की भावना होनी चाहिए। और एक बात निवेदन करूंगा, अब यहाँ पर कथा की धारा श्री सूत जी महाराज आगे की ओर लेकर के चलते हैं, हम भी श्रवण करने का सब प्रयास करेंगे। आप लोगों को मैंने बिल्वपत्र की महिमा आज सुनाई, दीपक की महिमा सुनाई, बीते दिनों में मैंने आप लोगों को शिव जी के नाम की महिमा सुनाई, शिव जी के भस्म की महिमा सुनाई, शिव जी के रुद्राक्ष की महिमा सुनाई। अब शिव जी की महिमा सुनिए आप। बिना शिव के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, ऐसा सूत जी कहते हैं। सोमकार शिव, यदि कोई चाहे मैं बिना शिव के कोई यज्ञ संपन्न कर लूं असंभव है, ऐसा शास्त्र कहता है। अच्छा, एक यहाँ पर मैं निवेदन करता हुआ चलूंगा, बहुत अल्प निवेदन है, छोटा सा निवेदन है। आजकल शिव भक्तों में और अन्य जो भक्त हैं, चाहे वो विष्णु के भक्त हो चाहे देवी के भक्त हो, इनमें बड़ा आपस में मतभेद होता है। भैया सचिन भैया, आपको तो पता होगा, आप तो प्रत्येक एकादशी से जूझते होंगे, महीना में 2 बार। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है, 2 ही होती है, एक पक्ष में एक होती है। लेकिन अब ऐसी विडंबना हो गई है, हमारे कुछ ज्योतिषाचार्यों ने ऐसा एक लीला फैला दिया है, एकादशी भी 2 होने लगी। हमको तो लगता है कभी इस पर भी एक बार सभा लगनी चाहिए, सारे पंचांग कर्ताओं को बैठाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, अच्छे से संशोधित करके पत्रा में एक ही मुहूर्त हो। लेकिन आजकल तो 2 एकादशी, अच्छा बड़े गर्व से कहते हैं महाराज जी आज वैष्णव एकादशी है और कल स्मार्त एकादशी है। अब उनसे पूछा जाए भैया वैष्णव एकादशी और स्मार्त एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी तो एकादशी, शास्त्रों में न तो कहीं वैष्णव एकादशी लिखा गया है, शास्त्रों में न तो कहीं स्मार्त एकादशी लिखा गया है, शास्त्रों में केवल एकादशी लिखा गया है बस।
और मैं क्षमा चाहता हूँ जहां तक मैंने अध्ययन किया है शास्त्रों का। अब मैं यह तो नहीं कह रहा हूँ मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, पूर्ण जानकार हूँ। हाँ, लेकिन यदि कोई वैष्णव और स्मार्त एकादशी के बारे में कहीं पढ़ा हो तो कृपा करके वो मुझे बताने का कष्ट करे। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस बिंदु पर प्रकाश डालूंगा 2 मिनट। वैष्णव का मतलब क्या है? बोली वैष्णव। क्या हम विष्णु का पूजन करते हैं तो हम वैष्णव हैं? अरे हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में तो लिखा है शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव ही नहीं है। बोलो हर हर। वैष्णवानां यथा शंभो। भैया श्लोक आता है 12 स्कंद में, 12 स्कंद के 13वें अध्याय में। वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा वैष्णवानां यथा गंगा देवानां अच्युतो हरिः। देवताओं में जैसे भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, पुराणों में जैसे भागवत श्रेष्ठ है, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, वैसे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ भूत भावक भोलेनाथ है। बोलो हर हर। हर हर महादेव। अच्छा, अब ये तो चलो वैष्णव हो गया। स्मार्त का मतलब? अरे भैया स्मार्त का मतलब तो वही है जो स्मृतियों को माने। बाबा जी, जो स्मृति को माने वही तो स्मार्त। अब बताओ, क्या हमारे सनातन धर्म में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो स्मृतियों को न मानता हो? सचिन भैया, सभी मानते हैं, वेदों को सब मानते हैं, पुराणों को सब मानते हैं, स्मृतियों को सब मानते हैं। फिर ये मतभेद मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एकादशी एक ही करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अब ये इतना जल्दी परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है जो विष्णु का उपासक हो और शिव की निंदा करे। यह भगवान का वाक्य है, रामकृष्ण का वाक्य है। जो मेरा पूजन करता है और शिव की निंदा करता है, अरे वह स्वर्ग का अधिकारी को छोड़ो, वह गौरव नरक में जाता है। बोलो हर हर। कौन से नरक में जाता है? नरक भी भैया 28 प्रकार के होते हैं। सचिन भैया, तामश्र, अंधकामश्र, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, अधिपत्र, शुक्रमुख, त्रिभुज, दंडसूत्र, शालमल, गजकंटक, 28 नरक होते हैं। उन 28 नरकों में एक नरक है रौरव नरक, जो अपने आप को बड़ा विष्णु भक्त बनता है, अपने आप को बड़ा कृष्ण भक्ता है और शिव जी के मंदिर में जाने से कतराता है। समझ लेना वह भगवान कृष्ण का द्रोही है। तो आइए अब यहाँ पर वही कथा प्रारंभ हो गई है। भगवान शिव के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। एक बार एक प्रजापति ने संपन्न करने का सदप्रयास किया था, लेकिन वह निष्फल हो गया। कौन? दक्ष प्रजापति। अब वही कथा प्रारंभ होने वाली है। पितामह ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, देवताओं का नायक नियुक्त कर दिया। बहुत ध्यान से कथा सुनना। प्रजापति को बड़ा अभिमान हो गया, दक्ष प्रजापति को। सभा का आयोजन करता है। मैं बहुत सूक्ष्म में निवेदन करूंगा, वैसे तो 8-10 अध्यायों में यह कथा आती है। सभा का आयोजन किया, सभी आए, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, देवता लोग आए, नागपाल आए, किन्नर आए, यक्ष आए, मुनि आए, गंधर्व आए, सब आए। और जैसे सभा में प्रवेश किया किसने? दक्ष प्रजापति ने। सब खड़े हो गए, दक्ष प्रजापति की जय हो। सब खड़े, एक खड़ा नहीं हुआ। कौन? मेरा भोले बाबा। खड़ा क्यों नहीं हुआ भैया? हमारे भूत भावक भोलेनाथ जहां भी बैठते हैं वहीं पर राम की समाधि में चले जाते हैं, राम की ध्यान में चले जाते हैं। इनको पता ही नहीं चला सभा में कौन आया है कौन नहीं आया है। जब प्रजापति ने देखा सारी सभा खड़े होकर के हमारा सम्मान कर रही, दोनों खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और शिव। अरे ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, समझ में आता है ये हमारे पिता है।
लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। इतना ज्ञान नहीं है कि कोई श्रेष्ठ सभा में आ जाता है तो खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। अच्छा ध्यान दें, इतने लोग खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं, दृष्टि उधर नहीं गई। एक लोग सम्मान नहीं कर रहे, दृष्टि उधर चली गई। आजकल हमारे समाज की यही बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा सम्मान कितने लोग कर रहे हैं, हमारे लिए मायने बहुत कम रखता है। हाँ, हमारा अपमान किसने कर दिया? क्यों दीपक भैया, सही बात है। अपमान किसने कर दिया? 24 घंटे खाते पीते सोते जगते। अच्छा मैं वहां पर गया, हमको पानी भी नहीं पूछे, चाय भी नहीं पूछे, हमको मुंडो भी नहीं दिया, हमको गिफ्ट भी नहीं दिया, हमको मिठाई का डब्बा भी नहीं दिया, हमको मंच पर अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। यदि तुम अपने आप को भक्त कहलाना चाहते हो तो इस श्लोक को नहीं समझ। भक्त तो कैसा होना चाहिए? सुनी चाहिए जब अपने आप को दिल्ली में ज्यादा छोटा समझने लगोगे तो समझ लो प्रोग्राम लेकिन हमारा कोई भगवान यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। नाम सभी को निमंत्रण दिया गया। दक्षिण प्रजापति के निमंत्रण दिया है। भोलेनाथ बैठे हैं, कैलाश तुम शिखर पर विराजमान है, वहां सब बैठे। भगवान भोल भावन भोलेनाथ माता सती को कथा सुना। सती चले और सती वियोगे व्योम विमाना। ध्यान देना, आजकल प्रत्येक धर्म में पति सुनाना कुछ चाहता है, की सेवा एक यहाँ पर और मैं निवेदन करूंगा, कथा सुनते समय अथवा कथा सुनाते समय जो कथा में विघ्न उत्पन्न करता है उसको जल करके राख बनना पड़ता। अभी आप आगे कथा सुनिए। शिव जी को बड़ी ग्लानि हुई, मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सती ने मैं सती को कथा सती ने कहा, अरे सरकार जी बताओ ये तो सब बीमार चल रही है। शंकर जी ने कहा, हम तो कथा सुना रहे हैं। अरे ये बीमार कहीं और नहीं, ये जो माता सती ने यह कहा, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। पिता जो प्रभु
सागर देखन सरकार हमारे पिता ये कर रहे हैं तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। शिव के काबिल हो, कहीं पर कथा हो रही हो, कहीं पर सत्संग हो रहा हो, कहीं पर लेकिन सभी मैं क्षमा चाहता हूं हमारे घर में माता सुनते ने कहा सरकार आप भी कहाँ चक्कर में पड़ गए? दुनिया नहीं, सभी बात तो तुम्हारी सही है। सत्संग में कथा में धार्मिक ज्ञान में बड़े जाना चाहिए, लेकिन जहां पहले से पता हो वहां जाने को मेरा अपमान होगा, वहां पर नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है